हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये एक वेब सीरीज़ का शूट है जिसका कि आप ऑन लोकेशन BTS देखने वाले हैं, दिल्ली वाला दिल, जिसको आपने पहले भी बहुत पसंद किया। इसमें जॉइंट फिल्म्स के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे काम कर रहे हैं और आपको इसमें प्रोड्यूसर सनी साहसी का पॉइंट ऑफ व्यू जानने का मौका मिलेगा, डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू जानने का मौका मिलेगा और नज़दीक से समझने का मौका मिलेगा कि प्रैक्टिकली स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग कैसे होती है, एक वेब सीरीज़ की शूटिंग कैसे होती है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, एक्टर कैसे काम करते हैं, डायरेक्टर कैसे काम करते हैं, प्रोड्यूसर कैसे काम करते हैं, वो सब कुछ देखने का मौका मिलेगा। और ये वेब सीरीज़ दिल्ली वाला दिल अब आपको हंगामा OTT पर रिलीज़ हो चुकी है, वहाँ पर मिल जाएगी और उसके साथ साथ MX प्लेयर पर भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हैं। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. तो वेब सीरीज़ दिल्ली वाला दिल के प्रोड्यूसर से भी समझते हैं कि उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है और वो क्या क्या यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये है प्रोड्यूसर इस सीरीज़ के दिल्ली वाला दिल, और ये खुद भी दिल्ली से जी। ये एक दिल्ली वाला दिल आपके लिए कितनी खास है? मेरे लिए ये बहुत ख़ास है क्योंकि एक्चुअली ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है और पहला प्रोजेक्ट कहते हैं ना, एक माँ को एक पहला बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। राइट। तो मेरे लिए तो वो चीज़ है। और इत्तेफाक देखिए मेरे साथ क्या हुआ कि दिल्ली वाला दिल और मैं दिल्ली से, मुझे दिल्ली वाला ही प्रोजेक्ट मिला। हाँ, सही है भी मैं बात दिल्ली की शुरुआत दिल्ली वाला दिल के साथ ही हुई। बहुत अच्छा। लेकिन जो यहाँ पर काम हो रहा है, जो यूनिट काम कर रही है, एज ए प्रोड्यूसर आप क्या फील कर रहे हो? एज ए प्रोड्यूसर ये देखना होता है जो काम है, जो सीन्स हैं बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे हैं, हमारे जो डेज की जो शूट आउट हो ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहे हैं, काम जल्दी निकल रहा है। एक प्रोड्यूसर को सेट पे ये देखना होता है कि हर चीज़ सरल तरीके से निकल जाए। और जो जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं अपनी इस सीरीज़ में, उनको आपने देखा है, तो उनका जो सिंसियरिटी है या जो उनका कॉन्फिडेंस है ऑन कैमरा, उसको लेके आप क्या कहोगे? नहीं, कसम से मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये किसी एकेडमी का स्टूडेंट है। मुझे तो एक्चुअली मैं शुरू में जब मैं देख रहा था तो मैंने इतनी किसी बातचीत तो नहीं हुई थी स्टूडेंट्स के साथ। मुझे लगा प्रॉपर एक्टर हैं ये। ओके। जिस तरह वो अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जैसे एक्शन मोड आता है, एक्शन मोड पे तुरंत आ जाते हैं, तुरंत काम करने लग जाते हैं अपना। मतलब लगा ही नहीं कहीं से कि न्यू आर्टिस्ट हैं और सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगा ही नहीं। मुझे लगा प्रॉपर एक्टर है। तो मैं जॉइन फिल्म्स की बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ, उसकी एकेडमी की, और खासकर आपकी भी। आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया बच्चों को। अब बाकी क्रू मेंबर से भी मिल लेते हैं। आर्ट का काम करते हैं हमारे हर प्रोडक्शन में, वो भी है रवि कोंडके। मेरे का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इनका सरनेम में, रवि कोंडके, लेकिन बहुत ही कमाल के अच्छे आर्ट डायरेक्टर हैं। इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है इनका, बहुत बड़ा काम है और इनके पास बहुत बड़ा गोडाउन है सामान का, है ना? तो इसमें दिल्ली वाला दिल में आपको क्या क्या सेटअप करना पड़ा? सर मुझे तो ऑफिस का 2 सेटअप्स है। हाँ। बहुत अच्छा लगा है उन्हें। हाँ। ठीक है, शायद आपने दिखाया भी होंगे। राइट। मुझे प्रोड्यूसर लोग का बहुत अच्छा है। हाँ। मुझे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो बजट बोला तो वो दे दिया। तो एक बहुत बार खास बड़ा तौर से ये बजट बताओ कि ये जो कहानी थी पहले कुछ और थी, फिर जब आप उसमें थोड़ा सा चेंजेस लेकर आए, तो एज ए डायरेक्टर क्रिएटिव ये चेंजेस लाके क्या फ़र्क पड़ता है? तो फॉर एक्चुअली कहानी राइटर ने अपने दिमाग से, वो अपने जॉनर के हिसाब से उसने इस कहानी को लिखा था एक्चुअली। जब मैंने कहानी पढ़ी, कहानी अच्छी थी एक्चुअली, लेकिन क्या है वो जो हम लोग बनाना चाहते हैं ना एक्चुअली सीरीज़ के लिए, उसमें थोड़ी सी कुछ कमी आती है। तो मैंने राइटर हरीश जी के साथ में बैठ के इसमें बहुत सारी चेंजेस उन्होंने ही किए हैं, मेरी सजेशन से किया है उन्होंने। ओके, ठीक है। तो मतलब जब कंसीव करता है राइटर और जब डायरेक्टर उसको देखता है, तो डायरेक्टर ये देखता है कि इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑडियंस के क्या सामने जाएगा, उसको एंटरटेन करेगा नहीं करेगा, उस हिसाब से आप टाइट करते हाँ, हो। मैं एक्चुअली उसी लिहाज से मैंने हर एपिसोड को पढ़ा था और सुना था एक्चुअली। ओके। तो मुझे जो चेंजेस की जगह लगी मैंने उनसे करवाया मैंने, और उन्हें करके भी दिया है। ओके। और अभी बहुत बेहतर हो गई ये कहानी और अल्टीमेट काम हो रहा है। आपने बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू में कोई कमी नहीं है। तो एक ड्रामेटिक सीन है, उसकी तैयारी चल रही है जिसमें कि नीति हैं और सलमान शेख हैं। डायरेक्टर पूरा बता रहे हैं कि कैमरा मूवमेंट कैसा होगा, एक्टर को क्या करना है, वो सब कुछ बता रहे हैं। छोटी सी छोटी डिटेलिंग डायरेक्टर बता रहे हैं, एक एक मूवमेंट कहाँ पे फ्रेम में हाथ कहाँ जाएगा, हेड कहाँ पे जाएगा। क्योंकि जब 2 लोग काम करते हैं इस तरह से,
तो बहुत बार ओवरलैपिंग हो जाती है, समझ में नहीं आ पाता है। तो बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए ये जानना समझना। और कैमरा भी आप देख रहे हैं कि कैमरा पर्सन एक लो एंगल पे लेके रखा है उसको, ताकि वो ड्रामेटिक ज़्यादा लगे शॉट। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली वाला दिल ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हो चुकी है हंगामा पर और MX प्लेयर पर। लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा और एक बहुत अच्छी कहानी देखने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने का मौका मिलेगा। प्रोड्यूसर सनी साहसी का जो ये प्रोजेक्ट है दिल्ली वाला दिल, इसको देखकर वाकई आपको समझ में आएगा कि जब रॉ से फिनिश चीज़ें बनती हैं तो उनके बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे फेस करते हैं और किस तरह से फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो रिलीज़ होता है। अब जो स्पीड है वो डायरेक्टर के कमांड के हिसाब से वो मेंटेन रख रही हैं। देखिए, जब उनको झटका देना था फेस पे तब उन्होंने दिया। अगेन अब ये नेक्स्ट है, वहाँ पर भी आप देखिए डायरेक्टर पूरी तरह से सारी चीज़ें समझा रहे हैं। वैसे भी कहा जाता है कि ये डायरेक्टर मीडियम है। डबल कैमरा सेटअप है, जैसा बताया गया डायरेक्टर के द्वारा, वैसा दोनों एक्टर फॉलो कर रहे हैं। सभी मैं क्या सोच रही थी कि हमारे जो न्यू ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कुछ हमें नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। हमें इन हाउस काम करके कोई मतलब नहीं है, आउटसोर्स करते हैं ना। थोड़ी सी आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, सीखने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए कि फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है, कितना सिंसियरिटी के साथ काम होता है। ट्रेन से ट्रैवल नहीं होता मुझसे, लेकिन ऑफिस आते टाइम भी लेट होता है। अब देखिए, उनके जो फेस था पहले वो दूसरी तरफ था, लेकिन ठीक किस जगह पे, किस लाइन पे उनको चेंज करना है अपना मूवमेंट और कैसे सीन को आगे बढ़ाना है वो बताया था उन्होंने। और ये इसलिए भी रखे जाते हैं मूवमेंट ताकि वो जो सीन है उसमें एक लाइवनेस रहे, एक ऐसा लगे कि स्टडी नहीं है बल्कि वो कुछ हो रहा है जैसे नॉर्मल लाइफ में होता है। अगर आपको मालूम था कि ये जगह मालूम नहीं, अनजानी होगी और कभी भी शूटिंग पे जाओगे आप लोग तो और वहीं पर 2-3 साल बाद सारी जॉइंट फिल्म्स की प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं। नहीं मालूम होगी। ऑन लोकेशन जो क्लासेस होती हैं उसका एक अलग ही मज़ा भी है, एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि जब स्टूडेंट एक्सपीरियंस करते हैं ऑन लोकेशन शूट को तो उसके बाद उनके सवाल बहुत अलग होते हैं। क्योंकि आपका इम्प्रेशन वहीं से शुरू हो जाता है जब आप वहाँ पर ऑन लोकेशन पहुँचते हो। सोच के देखो कि अगर डे 1 को आप लेट आए हो, डायरेक्टर पे क्या इम्प्रेशन जा रहा है कि जिस आदमी को अभी कदर नहीं है, अभी पैशनेट नहीं है, वो बाद में कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। ऑन लोकेशन जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉप्स होते हैं, लोकेशन अलग होती है, एम्बियंस होता है, फिर को एक्टर होता है, फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइट के हिसाब से लेना है। तो जब आप वो करते हो तब समझ में आता है कि एक्चुअली इसको टेंशन की तरह मत देखो। ये देखो कि अच्छा मुझे पता चल गया कि हाँ 5-6 बार टेक होगा, क्योंकि जब मालूम चल गया तो रिलैक्स हो गए ना। इसमें टेंशन जैसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ, आप बोलो कि ग्राफ नीचे गिर रहा है, मैं कह रहा हूँ ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। कोई काम 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, हमारे माइंड में क्या चलता है, या 3 बार कर रहे हैं इसका मतलब मैं गलत कर रहा हूँ। ये नहीं है, ये टेक्निकली रिक्वायरमेंट है कि हर टेक को, शॉट को बार बार लिया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपकी गलती हो, टेक्निकल मिस्टेक भी हो सकती है, या है ना, टेक्निकल मिस्टेक भी हो सकती है। तो रश्मि, आप 4 दिन से कर रहे हो ना शूट? यस सर। पहले दिन का एक्सपीरियंस, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का और आज कितने कंफर्टेबल होते जा रहे हो? सर पहले दिन में 2 घंटे में हम लोग कंफर्टेबल हो गए थे। डे जैसे जैसे बढ़ रहा है तो हम लोग को बहुत एनर्जी मिल रही है एक्चुअली में ना, हम लोग को एंजॉय करने को मिल रहा है। आप सोचो ना, आप शौक का काम करने आए हो तो हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि शॉट लिया और आप जाओ घर। यस सर। हम लोग क्या होता है जब एक्टर बनने आते हैं ना, एक्चुअली हम ये सोच के आते हैं जो रिजल्ट मिलने वाला ना, फैन फॉलोइंग, फेम, हम उसके पीछे आते हैं, लेकिन वो इसका रिजल्ट है, इस मेहनत का रिजल्ट है। यस सर। है ना। तो ये दुनिया के लिए बोरिंग की चीज़ हो सकती है, हमारे लिए नहीं।
यस सर। जब आप एक्ट कर रहे हो तो एंजॉय करो, जब नहीं कर रहे हो तो देख के एंजॉय करो, क्योंकि सारी चीज़ें खुद ही गलती करके सीखोगे तो लाइन से बाहर हो जाओगे। यस सर। देखो कि दूसरा एक्टर क्या गलती करा, उसको डायरेक्टर ने क्या बोला, वो कैसे मार्किंग लिया। अगर आप उस टाइम पे फोकस वहाँ शिफ्ट कर दोगे सीखने पे तो बोरियत नहीं हो। यस सर। सबसे अच्छी बात है कि जॉइन फिल्म्स के पास ये प्रिविलेज है, मेरे को भी खुशी है कि हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, हम ऑन लोकेशन उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी में भी तब्दील कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो प्रूफ करता जाएगा, गारंटी किसी को नहीं है ना कि जॉइन फिल्म्स के स्टूडेंट है तो गारंटी हो गई। आपको हर बार प्रूफ करना पड़ेगा, बार बार प्रूफ करना पड़ेगा। आपके पास ये भी मौका है कि एक डायरेक्टर को अगर आपने इम्प्रेस कर दिया तो कल को इकबाल सर कहीं और भी तो काम कर रहे होंगे, तो क्यों नहीं मिलेगा? आप इम्प्रेस करो ना, अपने टैलेंट से इम्प्रेस करो, फ्रेंडली हो, नेटवर्किंग करो, सारे मौके। चलो आप अच्छे से सीखो, बहुत अच्छे से। ये मौका रियली नहीं मिल सकता आपको, कहीं नहीं मिल सकता, कहीं पे भी ये छूटे। इसको जितना यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ करो एक एक चीज़ को, है ना। इवन अगर रश्मि ने शूट भी किया है तो आप लोग पूछो कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसा था, उनसे पूछ के उसको प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे, है ना। ये सब करते रहो, एंगेज रखो खुद को किसी ना किसी चीज़ पर, ठीक है। चलो, थैंक यू। अभी अगेन एक बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामेटिक सीन है जिसमें कि दो जो फ्रेंड्स हैं वो अब दुश्मन हो गए हैं और उनके बीच में एक रेवलरी हो गई है और उसका पूरा एक्सप्रेशन लिए जा रहे हैं। तो देखिए, होल्ड करना पड़ रहा है दोनों एक्टर को, और यही कहा जाता है एक्टिंग में कि जब आप नहीं बोल रहे हैं तब आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, कुछ भी कमांड चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन दोनों एक्टर क्योंकि एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं तो कितने अच्छे से वो अपने जो एक्सप्रेशन है उनको मेंटेन करके चल रहे हैं। तो सेम सीन में तीसरा आर्टिस्ट भी अवेलेबल है, तो उसके जो मार्किंग है उनको भी बताया जा रहा है ताकि नीति को पता रहे। अब देखिए, उनके फेस पे लाइट चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, तो वो थर्माकोल दिया गया है। ओपन, चार्ज, राइट साइड, राइट पैन, ये सारे कमांड अभी कैमरामैन को मिल रहे हैं, लेकिन एक्टर भी सुन रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उनको भी अपने एक्सप्रेशन जो हैं वो मेंटेन रखने होंगे। अब ये अगला सीन है जो कि नाइट सीक्वेंस है, एक पार्टी का सीक्वेंस है। आज के वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को एक साथ मिल रही हैं। अब आपने ये भी देखा है कि उसमें जो एक तरह से जो बनाया जाता है कि किस तरह से उसमें स्पार्कल आए, उसके लिए कुछ क्रिएट किया जाता है, कुछ मिलाया जाता है ताकि आपको नेचुरल लगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर एपी जूस होता है या फिर कोक होता है, उसमें पानी डाला जाता है जो ड्रिंक बनाया जाता है, तो उस तरह से किया जाता है और वो खूबसूरत लगे, इसलिए उसमें स्पार्कल आए, उसके लिए उसमें कुछ मिला दिया जाता है जिससे कि वो बहुत अच्छा लगता है। अभी भी आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, कितना शोर है, कितना डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन एक्टर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं अपने काम पर। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात हो रही थी। उन्होंने डायरेक्टर ने बताया कि आपने ये लाइन बोलने के बाद सिप लिया था, ये एक्शन कंटिन्यूटी होती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और लेंगे सर, मुस्कुरा के देख, सिप लिया, मुस्कुरा, मुस्कुराते रहे, देख जा, एकदम सीड्यूस करने वाली मुस्कुराहट। दूसरा सिप ले, जल्दी ले, ये और मुस्कुरा के देख, हल्की लाफ्टर दे। मिला सर? मिल गया। आपने देखा कि निधि ने बहुत ही अच्छे से डायरेक्टर के कमांड को फॉलो किया और वो एक्सप्रेशन दिए जो उनको चाहिए थे। अब ये सीक्वेंस अलग है, पार्टी सीन ही है, लेकिन प्लेसिंग फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, आर्टिस्ट चेंज है यहाँ पर।
यहाँ पर एक्टर शोमिता जो हैं वो हैं फ्रेम में। अब आप देख रहे हैं कि जितने छोटे फ्रेम में वो बार का जो डेस्क होता है उसको क्रिएट किया गया है, टेबल को क्रिएट किया गया है। और ऐसा लोकेशन में कई बार किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन में, लिमिटेशन में आपको काम करना होता है, क्योंकि मेन ये होता है कि आपका फ्रेम जो है वो फ्रेम कैसा दिख रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब एक एक्टर को बाद में आना था तो वो अपने टाइम पे इंसर्ट हुए वहाँ से। आप पहले देख रहे थे कि वो पर्दे के पीछे थे, मतलब जो ब्लैक कपड़ा लगा है वहाँ पर, तो उनका वो फर्स्ट मार्क था। फर्स्ट मार्क के बाद एंटर हुए। तो ये आपको एक लाइव एक्सपीरियंस मिला। वेब सीरीज़ का जो शूट है ये करीब 20 दिन के ऊपर चला था शूट, और इस तरह की ही एनर्जी, इस तरह की ही मस्ती, इस तरह से ही सीखने का माहौल और इस तरह से ही काम को बहुत अच्छे से करने का माहौल हमेशा बना रहता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दिल्ली वाला दिल आप ज़रूर जाके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, हंगामा का भी और MX प्लेयर का भी। आप वहाँ पर जाके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं समझ सकूँ कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं वीडियो को, कितना लर्न कर रहे हैं। थैंक यू। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।